नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। लोकसभा चुनाव परिणाम कांग्रेस की नई प्रयोगशाला का भी भविष्य तय करेगा, क्योंकि कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में दो अहम प्रयोग किए। एक तरफ अगड़ों की परवाह किए बिना पिछड़ा और दलित कार्ड खेला, तो दूसरी तरफ अयोध्या में राम मंदिर नहीं जाकर अल्पसंख्यकों को भी भरोसा दिलवा दिया। खास बात यह रही कि यूपी में सिर्फ 17 सीटों पर लड़ते हुए राहुल गांधी को विपक्षी नेता के तौर पर स्थापित करने का पूरा प्रयास किया गया। अब देखना यह होगा कि ये प्रयोग कितने सफल हुए हैं। लोकसभा चुनाव का शंखनाद होने से ठीक पहले कांग्रेस ने मल्लिकार्जुन खड़गे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। इसके जरिए पूरे देश में दलितों को जोड़ने का संदेश दिया गया। फिर राहुल गांधी ने न्याय यात्रा निकाली और जातीय जनगणना का मुद्दा जोर शोर से उठाया। उत्तर प्रदेश में अध्यक्ष भले अजय राय को बनाया गया, लेकिन उनकी कार्यकारिणी में पिछड़ों और दलितों को भरपूर भागीदारी देने की कोशिश हुई। प्रदेश में संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ सम्मेलन, दलित संवाद जैसे कार्यक्रम के जरिए जातीय जनगणना कराने की पुरजोर वकालत की गई। न्याय यात्रा के दौरान प्रदेश में राहुल गांधी पूरी तरह से जातीय जनगणना और पिछड़ों दलितों पर ही केंद्रित रहे। चुनाव के दौरान भी जातीय जनगणना के बहाने उन्होंने न सिर्फ भागीदारी का मुद्दा उठाया, बल्कि मीडिया पर भी हमलावर रहे। ये भी एक तरह की सियासी रणनीति का हिस्सा था, तो पिछड़ों दलितों को संदेश देने का प्रयास भी। चुनाव के बीच लखनऊ में राहुल गांधी ने अपने अध्यक्षता में हुए आरक्षण बचाओ संविधान बचाओ सम्मेलन से दलित मतदाताओं की गोलबंदी करने का प्रयास किया। चौथे से लेकर 7वें चरण की 54 सीटों के चुनाव में कांग्रेस और सपा ने बूथ कमेटियों में भी सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला अपनाया है। ऐसे में देखना होगा कि लोकसभा चुनाव के लिए किए गए ये नए प्रयोग वोट फसल काटने का हथियार बन पाएंगे या नहीं। क्योंकि ये प्रयोग सफल हुए तो कांग्रेस के लिए नया रास्ता खुलेगा, लेकिन फेल हुए तो उसे नए सिरे से रणनीति बनानी होगी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे भले अयोध्या में दर्शन करने पहुंचे, लेकिन शीर्ष नेतृत्व के तौर पर राहुल गांधी और प्रियंका ना तो दर्शन करने गए और ना ही इस मुद्दे पर खुलकर कुछ बोले। कांग्रेस के रणनीतिकारों का मानना है कि उनके सामने अल्पसंख्यकों को भरोसा दिलाने की चुनौती थी और इस चुनाव में वे अल्पसंख्यकों को जोड़ने में सफल रहे। यही वजह है कि सिर्फ 17 सीटें मिलने पर भी कांग्रेस सपा के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलती रही, क्योंकि वह दलित और अल्पसंख्यक को अपना कोर वोट बैंक मानते हैं। इसके खिसकने के बाद से ही पार्टी रसातल की ओर चली गई। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का वोट बैंक लगातार खिसकता रहा। वर्ष 2014 में कांग्रेस को 7.53%, भाजपा को 42.63%, बसपा को 19.77% और सपा को 22.35% वोट मिला था। 2019 के चुनाव में सपा और बसपा का गठबंधन था। ऐसे में कांग्रेस को 6.36%, भाजपा को 49.97% और बसपा को 19.42% एवं सपा को 18.11% वोट मिले थे। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और सपा का पहली बार गठबंधन है। ऐसे में नए प्रयोगों के साथ ही गठबंधन की भी परीक्षा है। इससे पहले सपा और कांग्रेस ने 2017 के विधानसभा चुनाव में गठबंधन किया था, लेकिन वह सफल नहीं रहा।